नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वर्चस्व इंफ्रा के यूट्यूब चैनल पे। हमने लास्ट वीडियो में रोड साइनेज को एक टॉपिक जिसको हमने चालू किया था और उसमें मैंने आपसे कहा था कि इसके अलग अलग टॉपिक्स को मैं अलग अलग वीडियोस में लेके आऊँगा। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने रोड साइनेज की एक बेसिक नॉलेज ली थी और उसकी साइटिंग और ओरिएंटेशन के बारे में बात की थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोड साइनेज बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें था हमारे मैंडेटरी साइंस, दूसरे इन्फॉर्मेटरी और कॉशनरी साइंस थे। तो आज हम उसमें से ही एक वीडियो के बारे में बात करेंगे जो है कि हमारा मैंडेटरी साइंस, मैंडेटरी या फिर रेगुलेटरी साइंस। ये वीडियो बनाने का दोस्तों मेरा मेन पर्पस ये है कि जनरली आपको बहुत जगह रोड साइनेज के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। हमारा जो रोड साइनेज में इंडियन रोड कांग्रेस का जो कोड दिया हुआ है, जो कि जिसे हम फॉलो करते हैं, वो है हमारा IRC 67 2012। तो जनरली जितने भी न्यू इंजीनियर्स हैं उन्हें कोड की बुक, बड़े बड़े कोड्स होते हैं काफ़ी पेजेस के, तो नहीं पढ़ने में आते हैं, प्रैक्टिस के साथ वो लोग सीखते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि मैं इस रेफरेंस से IRC 67 से रोड साइनेज को एक सिंप्लीफाइड वे में आप तक पहुंचाऊं। तो आज हम बात करते हैं मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस के बारे में। मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस, जैसा कि नाम बता रहा है कि ये साइनेज कौन कौन से किस चीज़ के लिए होते हैं। रोड पे कोई भी ऐसा कुछ भी, जैसे कि जो ट्रैफिक फ्लो को रेगुलेट कर सके कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, क्या चीज़ रोड पे अलाउड है, क्या चीज़ अलाउड नहीं है। अब जैसे मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस को 6-7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंडेटरी साइंस को हमारे यहाँ IRC में डिवाइड किया गया है इन 7 पार्ट्स में: स्टॉप साइन, गिव वे साइन, प्रोहिबिटरी साइन, नो स्टॉपिंग एंड नो स्टैंडिंग साइन, रेस्ट्रिक्शन एंड साइन, स्पीड लिमिट साइन और कंपलसरी डायरेक्शनल कंट्रोल साइंस। अब एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि साइनेज में हर चीज़ का अपना डायमेंशन है, चाहे वो कि साइनेज बोर्ड के साइजेस, उसके फॉन्ट साइज। तो हम पहले बात करते हैं स्टॉप साइन के बारे में। सबसे पहला आता है हमारा स्टॉप साइन। स्टॉप साइन जो है, स्टॉप साइन का हमारा सबसे पहली चीज़ है मेन पर्पस स्टॉप साइन, जैसा कि नाम बता रहा है, रुकना है आपको वहाँ पे। अब कहाँ पे ये लगाया जाता है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक मेजर रोड जा रही है, ये हमारी मेजर रोड है, मेजर, और ये एक माइनर रोड है। माइनर से मेरा कहने का मतलब है चाहे कोई जंक्शन हो या फिर कोई इंटरसेक्शन हो, या फिर कोई इंटरसेक्शन है, इस तरीके से कैसा भी हो सकता है, Y इंटरसेक्शन, T इंटरसेक्शन। अब मान लीजिए ये हमारी माइनर रोड है, माइनर, और माइनर से कोई ट्रैफिक मेजर में जा रहा है। तो माइनर से जब कोई भी ट्रैफिक मेजर में जाएगा तो डायरेक्टली कोई भी ट्रैफिक इसमें मर्ज ना हो सके, इसके लिए हम स्टॉप साइन लगाते हैं। अब उसकी लोकेशन क्या रखते हैं, मान लीजिए ये हमारी एज लाइन है मेजर रोड की, तो मेजर रोड की एज लाइन से 1.5 जो डिस्टेंस, मान लीजिए ये लगा है हमारा स्टॉप साइन, तो इसका ये जो डिस्टेंस D होना चाहिए 1.5 to 6 मीटर तक हम रख सकते हैं इसे, अकॉर्डिंग टू IRC। स्टॉप साइन जो है हमेशा स्टॉप मार्किंग्स के साथ लगाया जाता है। मार्किंग की जो भी वीडियो है वो मैं आपको अगली जब मार्किंग्स की वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको मार्किंग्स के भी डायमेंशंस बताऊंगा। ये तो है हमारी इसकी साइटिंग कि स्टॉप साइन को कहाँ पे लगाया जाए। अब ये हो गई हमारी साइटिंग, इसका ये पहली चीज़ थी इसकी साइटिंग। दूसरी चीज़ है इसकी शेप, साइज और कलर। वैसे तो हमारे जितने भी मैंडेटरी साइंस हैं, मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइंस, वो सर्कुलर शेप में होते हैं, लेकिन ये जो 2 मेजर साइंस हैं, स्टॉप साइन और गिव वे साइन, ये एक एक्सेप्शन है जिसका शेप अलग होता है। अब जैसे हमारा स्टॉप साइन है, स्टॉप साइन की जो शेप होगी वो होगी ऑक्टागोनल शेप, यानी कि हमारा स्टॉप साइन होगा इस तरीके से,
ये है स्टॉप साइन की शेप। अब अलग अलग स्पीड के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग साइज का स्टॉप साइन लगेगा। अब इसकी जैसे साइज की बात करूं मैं अगर, तो मान लीजिए इसकी जो डिज़ाइन स्पीड है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये डिज़ाइन स्पीड है आपकी माइनर रोड की। मान लीजिए ये आपकी मेजर रोड थी, माइनर रोड पे जो भी डिज़ाइन स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप साइन का जो साइज़ है वो डिसाइड किया जाएगा। माइनर रोड की स्पीड मान लीजिए लेस देन 50 kmph है, किलोमीटर पर आवर, या फिर 50 to 65 kmph है, या फिर ग्रेटर देन 65 kmph है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑक्टागोनल साइज होगा, स्टॉप साइन का जो साइज होगा, अगर लेस देन 50 kmph है अप्रोच स्पीड ऑफ द माइनर रोड, तो ये रखा जाएगा 750 mm, 50 to 65 kmph पे 900 mm, और अगर ग्रेटर देन 65 kmph है तो रखा जाएगा 1200 mm का। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी माइनर रोड है कोई स्टेट हाईवे, और जो मेजर रोड है वो कोई नेशनल हाईवे है, तो मोस्टली आजकल स्टेट हाईवेज 80 to 100 kmph पे डिजाइन होते हैं, तो उसमें आपको 1200 mm का बोर्ड लगाना पड़ेगा। 1200 mm कैसे, ये जो मैंने ऑक्टागोनल शेप आपको बताई, ये चीज जो है इसकी एंड टू एंड डायमेंशन 1200 mm या जो भी डिजाइन स्पीड है आपकी। इसके बाद ये तो हो गया इसका आउटर साइज। अब इसके बाद इसमें एक चीज आएगी आपकी बॉर्डर। ये तो हो गया साइज, अब आएगा बॉर्डर। जो हमारा ये स्टॉप साइन होता है, स्टॉप साइन पे हमारा ये रहेगा रेड बैकग्राउंड में, इसका टोटल बैकग्राउंड रेड कलर का रहेगा। जो बॉर्डर होगा, ये बॉर्डर ये रहेगा व्हाइट कलर में, व्हाइट बॉर्डर रेड बैकग्राउंड। तो ये जो बॉर्डर है हमारा, इसके डायमेंशन क्या होंगे, ये भी इसी स्पीड से डिसाइड किया जाएगा। अगर ये हमारा लेस देन 50 kmph है तो बॉर्डर रहेगा 25 mm, अगर 50 to 65 है तो ये रहेगा हमारा 30 mm, और अगर ये हमारा है आपका ग्रेटर देन 65 kmph तो ये रहेगा हमारा 40 mm। ये है इसके वाइट बॉर्डर की डायमेंशन। अब तीसरी चीज इसकी आएगी जो है हमारा फॉन्ट साइज। इसके अंदर जो स्टॉप लिखा जाएगा, ये है आपका स्टॉप साइन का पूरा डायमेंशन और कैसे बनेगा। अब इसमें जो ये स्टॉप लिखा जाएगा, इसका फॉन्ट यानी कि STOP का ये जो फॉन्ट साइज होना चाहिए, ये फॉन्ट साइज भी इसी स्पीड के अकॉर्डिंग है। लेस देन 50 पे आपका रहेगा 125 mm, 50 to 65 रहेगा 150 mm, और ग्रेटर देन अगर 65 है तो ये रहेगा 225 mm। ये है आपका स्टॉप साइन, ये है आपका स्टॉप साइन के बारे में। अब एक चीज इसके, ये तो हो गया इसका शेप, साइज एंड कलर। अब स्टॉप साइन जहाँ पे भी अर्बन रोड्स में अगर आप हाईवेज पे बना रहे हैं तो स्टॉप साइन आपका मैंडेटरी है ही है। डाइवर्जन्स कह रहा हूँ, जंक्शंस पे, इंटरसेक्शंस पे। अगर अर्बन रोड्स पे स्टॉप साइन, जहाँ पे भी ट्रैफिक लाइट्स रहेंगी वहाँ कभी भी स्टॉप साइन नहीं लगाया जाएगा। स्टॉप साइन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया था, मेजर रोड, माइनर रोड पे यहाँ पे मान लीजिए लगाया जाएगा तो अप्रोचिंग व्हीकल के लेफ्ट साइड में, ताकि क्लियर विजिबिलिटी रह सके। खैर ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, साइटिंग हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगी अगर जनरली। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम विजिबिलिटी फनल कहते हैं। विजिबिलिटी फनल ये क्या है, ये क्या टॉपिक है। जैसे कि जब भी स्टॉप साइन डिज़ाइन होते हैं कि कहाँ पे स्टॉप साइन लगाना है, तो मान लीजिए ये मेजर रोड, ये एक जंक्शन है, ठीक है, ये मेजर रोड, ये माइनर, जहाँ से हमारा अप्रोचिंग ट्रैफिक मेजर में आके मर्ज करेगा। अब ये विजिबिलिटी फनल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए 6 मीटर की दूरी पे अगर कोई भी, मान लीजिए ये x डिस्टेंस है, यहाँ पर एक व्हीकल आया x डिस्टेंस, जो कि जनरली 6 मीटर पे हम नापते हैं। तो
यहाँ से इस x डिस्टेंस से इसे विजिबिलिटी कितनी दूर तक की दिख रही है। अगर ये हमारी मेजर रोड की एंड लाइन है तो ये एंड लाइन यहाँ मिल रही है, और इसके सेंटर से अगर मैं इस डिस्टेंस को y मान लेता हूँ तो मेरा y का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इस बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका स्टॉप साइन लगेगा या फिर आप वहाँ पे स्टॉप साइन नहीं लगाएंगे। ये तो है जनरल कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी आपका क्लाइंट है, क्लाइंट से डिसीजन, अगर स्टॉप साइन लगना है तो लगेगा, लेकिन जनरली स्टॉप साइन को लगाने के लिए विजिबिलिटी फनल का यूज़ किया जाता है। अब विजिबिलिटी फनल में ये आप समझ गए कि ये एक्स मान लीजिए 6 मीटर दूरी पे कोई व्हीकल है, तो जनरली व्हीकल पे आप जो आदमी की आई हाइट होती है वो 1.05 मीटर होती है। तो 1.05 मीटर से उसे कितनी दूर तक का मेजर रोड पे क्लियरली दिख रहा है, उसे हमने मान लिया y। तो ये y कितना होना चाहिए, ये एक मैं बताता हूं आपको। ये जो y का डिस्टेंस है, y डिस्टेंस, ये अलग अलग स्पीड पे इसकी अलग अलग वैल्यूज हैं। जनरली हम मोस्टली हमारा जो भी माइनर रोड होती है वो 50, 40 ये स्पीड पे चलती है हमारी। तो अगर हमारा 51 to 65 kmph अगर हमारी स्पीड है, अप्रोच स्पीड ऑफ माइनर रोड, अगर 51 to 65 kmph है तो उस पे हमारा 70 मीटर तक की विजिबिलिटी अगर हमें अवेलेबल है तो स्टॉप साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेटर देन 65 kmph है तो 90 to 120 मीटर्स तक अगर हमें अवेलेबिलिटी मिल रही है, विजिबिलिटी मिल रही है, तो स्टॉप साइन नहीं लगेगा। तो ये जो विजिबिलिटी फनल का कॉन्सेप्ट है स्टॉप साइन के साथ, ये डिसाइड करने के लिए कि स्टॉप साइन कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। तो ये तो था हमारा स्टॉप साइन। अब हम बात करते हैं गिव वे साइन की। स्टॉप साइन में मैंने विजिबिलिटी फनल का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि अगर विजिबिलिटी नहीं है तो स्टॉप साइन लगाया जाएगा। एक दूसरा साइन आता है हमारा गिव वे साइन। अगर आपकी विजिबिलिटी है भी, मान लीजिए जो मैंने आपको विजिबिलिटी फनल का कॉन्सेप्ट बताया उसमें अगर आपको विजिबिलिटी क्लियर मिल रही है, तब भी ऐसा नहीं है कि कोई साइनेज उस बोर्ड, इस जंक्शन पे कोई साइनेज नहीं लगे। जो यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है उसको एक रेगुलेटरी साइन यहाँ पे इसलिए लगाया जाएगा कि ये जो मेजर रोड का ट्रैफिक है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करे। तो उसके लिए यहाँ पे साइन लगाया जाता है गिव वे साइन। यानी गिव वे साइन का मतलब कि जो मेजर रोड से मेन ट्रैफिक आ रहा है उसको आप रास्ता पहले दीजिए। उसको विजिबिलिटी तो क्लियर हो रही है कि यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको गिव वे साइन के थ्रू ये बताया जाता है कि पहले रास्ता दीजिए मेजर रोड के ट्रैफिक को, उसके बाद आप इसमें मर्ज कीजिए। स्टॉप साइन में तो क्या है कि ट्रैफिक को यहाँ रुकना ही पड़ेगा, ज़रूरी है उसको स्टॉप होना, लेकिन गिव वे साइन में उसे यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। वो स्पीड यहाँ पे आके कम कर लेगा और गिव वे साइन के बाद जैसे ही मेजर रोड का ट्रैफिक पास होगा वो यहाँ से पास कर जाएगा। ये है गिव वे साइन का मेन पर्पस। अब पहली चीज़ कि गिव वे साइन की साइटिंग सेम है जैसे स्टॉप साइन था। किसी भी जंक्शन पे या इंटरसेक्शन पे लेफ्ट साइड ऑफ द अप्रोचिंग व्हीकल इसका जो डिस्टेंस रहेगा d, वो रहना चाहिए आपका 1.5 मीटर से 12 मीटर तक आप इसको रख सकते हैं गिव वे साइन को। ये है इसका साइटिंग। दूसरी चीज़ है इसका साइज, शेप एंड कलर। जैसे कि स्टॉप साइन के बारे में मैंने आपको बताया था, स्टॉप साइन का जो साइज होता है वो होता है ऑक्टागोनल साइज। गिव वे साइन का जो साइज है वो है ट्रायंगुलर साइज, ट्रायंगुलर शेप, जिसमें कि आपका ट्रायंगल का एपेक्स जो रहेगा वो रहेगा डाउनवर्ड, यानी कि इस तरीके से ये आपका साइन आएगा गिव वे साइन, जिसमें बीच में लिखा होगा गिव वे। ये है आपका मेन गिव वे साइन का शेप। इसके बाद इसके साइज इसका सेम, अप्रोच स्पीड ऑफ माइनर रोड
माइनर रोड, अगर ये आपकी लेस देन 50 kmph है, 50 to 65 kmph है, या फिर ग्रेटर देन 65 kmph है, तो इसमें जो आपका गिव वे का जो साइज रहना चाहिए, गिव वे साइन का, वो हमारा रहना चाहिए लेस देन 50 पे 600 mm, 50 to 65 पे 900 mm और ग्रेटर देन 65 पे 1200 mm। इसके बाद जो बॉर्डर, जैसे मैंने ट्रायंगुलर जो आपको गिव वे बताया था, इसमें भी सेम जो बॉर्डर आएगा, उस बॉर्डर का साइज क्या रहना चाहिए, ये जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर सेम स्पीड के लिए, किस स्पीड के लिए कितना रहेगा, लेस देन 50 45 mm, 50 to 60 mm एंड ग्रेटर देन 65 90 mm। ये है गिव वे साइज, गिव वे साइन का डिजाइन। डिजाइन मतलब साइज, कि क्या साइज आपको रखना है अकॉर्डिंग टू अप्रोच स्पीड ऑफ द माइनर रोड। गिव वे साइन का जो कलर होगा, कि आपको इसका कलर कौन सा रखना है, ये जो हमारा साइन है, इसमें सेम रेड बॉर्डर विद वाइट बैकग्राउंड, रेड बॉर्डर वाइट बैकग्राउंड। तो ये है हमारा गिव वे साइन की डिटेल। जो विजिबिलिटी फनल का मैंने जो आपको टॉपिक बताया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी के अकॉर्डिंग गिव वे कहाँ लगना है और स्टॉप साइन कहाँ लगना है, ये डिसाइड किया जाता है। बाकी मैंडेटरी साइंस में मैंने इसके अलावा 5 तरीके के साइंस और बताए थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, शॉर्ट में और छोटी वीडियोस में। तो अगर आपको गिव वे साइन और स्टॉप साइन से थोड़ी नॉलेज मिली हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।